एनजीओ कंसल्टेंट हूँ। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि CSR 1 फॉर्म एमसीए ने निकाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है, जिसके अनुसार अगर कोई भी एनजीओ को अगर CSR फंड चाहिए तो CSR का जो फॉर्म है 1, उसके ज़रिए आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा खुद को, मतलब आपकी संस्था को। जैसे आप 12A में, ATG में आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं, वैसे ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये CSR 1 फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक यूनिक आईडी मिलेगा, ओके, और उसके बाद ही आप CSR फंड ले सकते हैं, मतलब अप्लीकेबल होंगे, एलिजिबल होंगे CSR फंड लेने के लिए। और CSR जो भी कंपनी CSR फंड इशू करती है, देती है, वो भी उन्हीं संस्था को देगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, ओके। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं आपकी संस्था को CSR 1 फॉर्म के अंतर्गत, तो आपके पास एक डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। आपकी जो भी प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, या फिर डायरेक्टर है, या फिर कोई भी मेंबर है सोसाइटी का जिनको आप ऑथोराइज करने वाले हैं, उनके पास एक डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। और ये फॉर्म आपको किसी CA से, किसी CS से, या फिर CMA से सर्टिफाई करके लेना होगा, ओके। तो आज हम वही देखेंगे कि ये CSR 1 फॉर्म कैसे भरते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है MCA की वेबसाइट के ऊपर। देखिए MCA की वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, मैं आपको सीधे सीधे स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा आपको। यहाँ पे जाने के बाद, लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, तो आपको एक संस्था का पैन कार्ड लगता है और संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दोनों भी डॉक्यूमेंट्स आप सेल्फ अटेस्टेड रखिए। उसके साथ ही आपकी संस्था इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन जो भी 12A है या फिर ATG है, उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आपको CSR फंड लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास 12A नहीं है, ATG नहीं है, तो आप CSR के लिए एलिजिबल नहीं है। यही बेसिक कंडीशन है, ओके। और उसके साथ साथ ही 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, मतलब जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फिर वोकेशनल ट्रेनिंग हो, उस फील्ड में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी संस्था आपको, वो जो भी कंपनी है CSR देने वाली, फंड देने वाली, वो आपको CSR देगी, ओके। तो आपको देखिए MCA सर्विसेज में आना है। यहाँ आने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको ये जो फॉर्म दिखता है कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है, ओके। तो देखिए आप MCA फॉर्म्स में आ गए। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स है, तो आपको ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल F करना है, कंट्रोल F, ठीक है। क्या करेंगे आप, कंट्रोल F करने के बाद टाइप करेंगे CSR, ओके। तो देखिए सामने दिख रहा है आपको CSR 1, ओके। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, आपको सॉरी यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। और ये फॉर्म नॉर्मल PDF सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं होता, इसके लिए PDF Adobe DC आपके PC में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये फॉर्म ओपन होगा, ओके। कौन सा फॉर्म सॉफ्टवेयर चाहिए PDF का, Adobe DC, ओके। तो इसको ओपन कीजिए आप। इस फाइल को ओपन करने के बाद देखिए ये ऐसा दिखता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है फॉर्म नंबर CSR 1, रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटीज फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटीज। इसका मतलब है कि आपको अगर CSR फंड लेना है तो आपको ये फॉर्म भरना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ओके। तो धीरे धीरे ही मैं आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे कौन सी कंपनी, यहाँ पे मतलब कौन सी एंटिटी है जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है इस फॉर्म के थ्रू। तो देखिए इस फॉर्म के लिए 3 प्रकार के जो भी संस्था है वो अप्लाई कर सकती है। सेक्शन 8 कंपनी एक, ओके, या फिर सोसाइटी, या फिर ट्रस्ट, ये तीनों में से एक जो भी है, अगर आप तीनों में से एक है तो आप CSR फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे आना है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है कि अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 है और उसके साथ साथ ही अगर आपकी कंपनी 12A में और सेक्शन 80G में रजिस्टर्ड है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको ये फॉर्म सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये गोल, यहाँ पे अगर आपकी संस्था पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, और उसके साथ ही आपके संस्था के पास 12A का रजिस्ट्रेशन है, ATG का रजिस्ट्रेशन है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ओके। अगर आपकी संस्था रजिस्टर्ड सोसाइटी है, रजिस्टर्ड वर्ड यहाँ पे लिखा है,
और उसके साथ ही 12 और 80G है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, और बाकी जो नीचे है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के अगर कोई संस्था है तो उनके लिए है, तो आप ये छोड़ दीजिए, ठीक है। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे भी वही लिखा है कि गवर्नमेंट के अगर कोई है तो यहाँ पे क्लिक करना है, गवर्नमेंट की अगर कोई भी संस्था है तो, ठीक है। तो आपके लिए तो जनरली आपकी संस्था तीनों में से एक किसी कैटेगरी में आएगी। अगर सेक्शन कंपनी है तो पहले में आएगी, ट्रस्ट है तो 2 नंबर सेलेक्ट करना है आपको, और सोसाइटी है तो 3 नंबर सेलेक्ट करना है आपको। अभी मेरे केस में मेरी संस्था को क्या है, सेक्शन 8 है, तो मैं यहाँ पे सेक्शन 8 के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। आपके अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद 2 नंबर में यहाँ पे पूछता है कि वेदर द एंटिटी इज इस्टेब्लिश्ड बाय एनी कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब आपकी जो संस्था है क्या किसी कंपनी ने बनाई है या फिर किसी कंपनी की है। जैसे रिलायंस है, रिलायंस की खुद की बहुत सारी संस्थाएं है, तो वैसा कोई केस है क्या? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ओके। जैसे मेरे केस में मेरी किसी कंपनी ने नहीं बनाई है, मेरी खुद ने बनाई है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ, ठीक है। अब बी में पूछ रहा है कि इफ यस, अगर ऊपर वाला आंसर यस है तो आपको नीचे SRN डालना है, ठीक है। तो देखिए, अगर तो ऊपर वाली, मतलब ऊपर वाली क्या है मालूम है क्या? अगर तो उस केस में अगर आपका यहाँ से यस होता तो आपको यहाँ पे सिन नंबर डाल के प्रीफिल करना होता। हमारे केस में नो है, तो हम नीचे आएंगे और देखिए यहाँ पे 2 नंबर में क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इफ नो, अगर आपका आंसर नो है तो वेदर एनी एंटिटी हैज एन एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड, यहाँ पे देखिए क्लियरली बोल रहा है ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 इयर्स। अगर आपकी संस्था का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और 3 साल से काम कर रही है इस फील्ड में, तो ही आपको CSR मिलेगा। ये बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ओके। तो अगर वैसा है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। मानो एक कोई NGO 3 साल से ज़्यादा पुराने नहीं है, तो क्या वो CSR के फॉर्म भर सकती है? तो आप देखिए सोच के, मैंने तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया आपको कि 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, ओके। तो अभी मेरे केस में नहीं है, मेरी संस्था भी बनाई है मैंने नहीं, तो मैं नो करूंगा यहाँ पे, क्योंकि 3 साल का मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। मेरी संस्था भी बनाई है मैंने मार्च 2021 में, ओके। तो मैं यहाँ पे मेरी संस्था का जो भी सिन नंबर है मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। आपके केस में देखिए यहाँ पे अलग आएगा, सोसाइटी या फिर ट्रस्ट आएगा। अगर आपने ऊपर में सोसाइटी या ट्रस्ट सिलेक्ट किया है तो आपका यहाँ पे सोसाइटी या ट्रस्ट आएगा। अभी मेरी केस में सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 आएगी, और यहाँ पे मैंने कंपनी का सिन नंबर डाला है। आपके केस में आपका सोसाइटी का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे इस कॉलम में। अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का नंबर यहाँ पे डालेंगे, ओके। तो मैं ये प्रीफिल कर देता हूँ, जैसे प्रीफिल करूंगा तो नीचे नाम आ जाएगा, ओके। ओके, तो यहाँ पे संस्था का नाम आ जाएगा यहाँ पे इस कॉलम में। बाद में सी में देखिए यहाँ पे डेट पूछ रहा है, तो जिस भी डेट को आपकी संस्था रजिस्टर्ड हुई है वो डेट यहाँ पे डालना है आपको इस कॉलम में, ओके। बाद में नीचे आइए आप, नीचे आने के बाद यहाँ पे संस्था का एड्रेस डालना है आपको इस लाइन में, ठीक है। इस लाइन में आपको संस्था का एड्रेस डालना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है, यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए, और यहाँ पे जो भी एक्टिव ईमेल आईडी है वो डाल दीजिए। एक्टिव मतलब जो आप डेली यूज़ करते हैं वही, क्योंकि बाद में इसी के ऊपर आपको डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन आएगा। जो भी यूनिक आईडी जनरेट होगी आपके लिए वो इसी ईमेल आईडी के ऊपर आएगी, तो जो चालू है वही डाल दीजिए, ओके, ईमेल आईडी। उसके बाद नीचे आइए आप, संस्था का जिस भी संस्था के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, मतलब कर रहे हैं, उसका पैन यहाँ पे डाल दीजिए, पैन कार्ड, ओके। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर्स, अगर एक कंपनी के बारे में फॉर्म भर रहे हैं तो डायरेक्टर्स की डिटेल डालना है आपको। अगर किसी ट्रस्ट के बारे में, ट्रस्ट का ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ट्रस्टीज के डिटेल्स डालने हैं, और बाकी चेयरमैन, CEO और वो सोसाइटी का है। अगर सोसाइटी का अगर कोई फॉर्म भर रहे हैं आप सोसाइटी का, तो आपको यहाँ पे सोसाइटीज़ के जो भी मेंबर्स हैं, गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी संस्था में 2 आदमी है, अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के केस में 2 मिनिमम रहते हैं ट्रस्टी, तो 2 नंबर डाल दीजिए वहाँ पे। अगर 2 हैं तो 4 है तो 4 डाल दीजिए। सोसाइटी के केस में 7 रहते हैं मिनिमम, तो 7 है तो वैसे केस में 7 डाल दीजिए। जैसे आप 7 डालेंगे तो नीचे देखिए 7 एक नंबर से 7 लोग, मतलब 7 कॉलम आ जाएंगे और रो आ जाएंगे 7, ओके।
सॉरी रो 7 आ जाएंगे, तो यहाँ पे हर मेंबर्स का आपको नाम डालना है, उसका आपको डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है कि वो क्या है, चेयरपर्सन है, सेक्रेटरी है, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, जो है वो सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे। उसके बाद उसका पैन नंबर आएगा और उसका ईमेल आईडी आएगा। ओके, अगर यही ट्रस्ट के केस में मानो 2 ही हैं ट्रस्ट के केस में, तो आपको 2 ही लोगों के नाम डालने हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अटैचमेंट्स, यहाँ पे आपको कंपनी का सॉरी संस्था का सर्टिफिकेट लगाना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और सोसाइटी है तो सोसाइटी का। अभी कहीं कहीं जगह पे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो उस जगह पे आपको ट्रस्ट डीड अपलोड कर दीजिए आप। ओके, और दूसरा है कॉपी ऑफ द पैन ऑफ एंटिटीज, जिस भी संस्था का आप अप्लाई कर रहे हैं उस संस्था का पैन कार्ड आप यहाँ पे अटैच कीजिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी दोनों भी अटैच कीजिए। ओके, यहाँ पे अटैच करना है आपको। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना आप इस पे, तो ओपन हो जाएगा फाइल, वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आपको। अगर कुछ रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपने अटैच किया है वो। ओके, बाद में नीचे आइए आप, यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन देना है आपको। डिक्लेयर देना है कि भाई मैं ऑथोराइज सिग्नेटरी हूँ, जो भी ये फॉर्म भरने वाला है संस्था का, जो भी ट्रस्टीज है, सोसाइटी है, सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, जो भी ये साइन करने वाला है इस फॉर्म के ऊपर, उसका ये डिक्लेरेशन है। उसका एक रेजोल्यूशन नंबर देना है, यहाँ पे डेट देना है, जिस भी डेट को आप फाइल करने वाले हैं वो डेट डाल दीजिए यहाँ पे। ओके, और ये इसके ऊपर फॉर्म के ऊपर साइन कौन करेगा, देखिए अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी के केस में डायरेक्टर एक डायरेक्टर साइन करेगा। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के केस में जो भी ट्रस्ट का ट्रस्टी है या फिर सीईओ है वो साइन करेगा इसके ऊपर। सोसाइटी के केस में जो भी चेयरपर्सन है, सीईओ है या फिर सेक्रेटरी है वो साइन करेगा। ओके, और बाकी के केस में ऑथोराइज सिग्नेटरी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नीचे आना है और उस बंदे का, आपकी संस्था का जो भी बंदा है जिसको अथॉरिटी दी है आपने साइन करने की, उसका डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी, बाकी केस में जो भी सूटेबल है वो ले लीजिए, सीईओ, चेयरपर्सन या फिर सेक्रेटरी। ओके, सेलेक्ट करने के बाद उसका डिजिटल सिग्नेचर आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए अगर उसका जिस भी ट्रस्टीज का यहाँ पे आप सिग्नेचर लगाने वाले हैं, ओके, उसका पैन नंबर आपको कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। उसका पैन नंबर यहाँ पे डालना है। जो भी ट्रस्टीज है, सीईओ है, प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन है, जो भी इस फॉर्म को साइन करने वाला है उसका पैन नंबर आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म को एक सर्टिफाई करेगा सीए, सीएस या फिर सीएमए। देखिए यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, वो उसकी सिग्नेचर यहाँ पे लगाएगा। ठीक है, उसके बाद वो सिग्नेचर वहाँ पे लगाने के बाद वो लगाएगा उसके सिग्नेचर यहाँ पे। उसको सेलेक्ट करना है आपको, अगर वो सीएस है तो सीए है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एसोसिएट है या फेलो, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसका मेंबरशिप नंबर यहाँ पे डालना है और उसके बाद चेक फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। अगर ये फॉर्म सक्सेसफुल होता है चेक फॉर्म का, तो उसके बाद आपको एक मिनट, उसके बाद ऊपर ओटीपी आएगा एक। देखिए यहाँ पे हमने जो ईमेल एड्रेस डाला था उसके ऊपर ओटीपी डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना है और फिर प्री स्क्रूटनी करके फॉर्म को सबमिट करना है, डिपार्टमेंट को अपलोड करना है वहाँ पे। ओके, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। फिर भी आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई दे दूंगा। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, जय श्री राम।